मोहिनी अम्मा जी के कमरे में पानी का जग रखने आई तो देखा अम्मा जी के हाथों में नोट थे जिन्हें वे गिन रही थी। मोहिनी को देखते ही उन्होंने वो रुपए अपने पुराने से बटुए में रख लिए। अम्मा जी, हम सोने जा रहे हैं, आपको कुछ ज़रूरत हो तो बोल दो, सोने के बाद हमें किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, मोहिनी ने कहा। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तू जा, सो जा। अम्मा का जवाब सुनकर मोहिनी पलटकर अपने कमरे में आ गई। देखा तो गोकुल बिस्तर पर बस लेटा हुआ था। अरे, अभी तक सोए नहीं तुम? कह तो रहे थे कि नींद आ रही है, मोहिनी पलंग पर बैठते हुए बोली। वो क्या है ना कि हमको हमारी पत्नी से बात किए बगैर नींद नहीं आती है, और पत्नी है कि रात को देर तक कमरे में नहीं आती है, इसीलिए हमें भी जागना पड़ता है, गोकुल ने हंसते हुए कहा। रहने दो जी, बड़े आए मुझसे बात करने वाले, फालतू की बातें कर रहे हो, नौटंकी करना कोई तुमसे सीखे, मोहिनी हाथ नचाते हुए बोली। नौटंकी? अरे वाह, दिल की बात कहो तो तुम्हें नौटंकी लगती है, और ऐसे शिकायत करती रहती हो कि मुझसे बात करने की तुम्हें फुर्सत तक नहीं है। वैसे कहाँ थी तुम अब तक? गोकुल ने पूछा। और कहाँ जाऊंगी, तुम्हारी अम्मा के कमरे में पानी का जग रखने गई थी, मोहिनी अम्मा के कमरे की तरफ इशारा करते हुए बोली। अच्छा, अम्मा सो गई? नहीं, अभी तो थूक लगाकर नोटों की गड्डियां गिन रही थी। लोगों को लगता है कि हमारे घर में कोई कमी नहीं है, पति भी अच्छा कमाता है और मकान भी किराए भाड़े पर चढ़ा रखा है, तो अच्छा खासा पैसा आता होगा। अब लोगों को क्या बताऊं कि किराए भाड़े पर तो अम्मा जी नागिन बनकर बैठी हुई हैं और हम यहाँ कमियों में जी रहे हैं, मोहिनी अपनी गर्दन झटकते हुए बोली। अरे छोड़ो ना तुम, क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो, आखिर कमी क्या है तुम्हें? तुम्हें ये फालतू की बात लगती है? तुम अम्मा जी से बात क्यों नहीं करते हो कि घर खर्चा सारा हम कर रहे हैं, तो किराया भाड़ा लेकर वो क्यों बैठ जाती हैं? क्या करेंगी इस उम्र में किराए भाड़े का? जो उन्हें चाहिए वो सब तो मिल रहा है, फिर भी उनका मोह है कि जाता ही नहीं। इतना पैसा क्या छाती पर लेकर जाएगी, मोहिनी तुनकते हुए बोली। अरे तो बाद में सब अपना ही तो है, और जब ज़रूरत होती है तो अम्मा अपने पास से दे ही देती है ना, कभी मना भी नहीं करती, फिर बेवजह का क्या बोलना, गोकुल ने समझाते हुए बोला। अच्छा जी, तुम्हें ये सब बेवजह की बात लग रही है? मतलब जब तक अम्मा है तब तक हम ऐसे ही कमियों में जीते रहें, उनसे मांग मांग कर हमारा काम चलाएं? कौन सी कमियों में जीती हो तुम? जो तुम्हें ज़रूरत है वो सब तुम्हें मिल तो रहा है, फिर क्या करोगी उस 5,000 रुपये का? कोई लाखों रुपए हो तो समझ में भी आए, सिर्फ 5,000 रुपये के लिए तुम अपना मूड भी खराब कर लेती हो, साथ ही साथ मेरा भी। अब तो गोकुल भी परेशान होते हुए बोला। 5,000 रुपये भी कुछ कम नहीं होते हैं, पर तुम्हारी आंखों पर तो अम्मा जी के नाम की पट्टी बंधी हुई है। रहने दो, मैं भी कहाँ अपना माथा फोड़ रही हूँ, तुम तो उन्हीं के बेटे ठहरे, नहीं समझोगे कुछ भी। ऐसा कहकर मोहिनी ने अपना मुंह दूसरी तरफ किया और चुपचाप रजाई ओढ़कर सो गई। ये तो हर रोज की ही बात थी, इसीलिए गोकुल ने भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और चुपचाप दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अम्मा जी अपने बेटे गोकुल के साथ रहती थी। गोकुल की पत्नी मोहिनी और एक बेटा था। गोकुल अपना कमाता खाता था और घर का खर्च भी उठाता था, मतलब पैसे की कोई खास तंगी घर में थी नहीं। थोड़ी बहुत सेविंग भी हो जाती थी। यूँ कह सकते हैं कि गोकुल अपने आप में सक्षम था। अम्मा जी के पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ ये मकान था, उसमें पहली मंजिल पर तो वो अपने परिवार के साथ रहती थी और दूसरी मंजिल पर 2 छोटी छोटी सी कोठियाँ बनी हुई थी। वो कोठियाँ उन्होंने पढ़ने वाले लड़कों को किराए में दे रखी थी, उन्हीं से महीने का 5,000 रुपये किराया आ जाता था। मोहिनी की नज़र हमेशा उन रुपयों पर रहती थी, जबकि उसके पास कोई कमी नहीं थी। गोकुल ये बात अच्छे से समझता था कि अम्मा को भी पैसों की ज़रूरत होती होगी,
इसीलिए वो कभी अम्मा से किराए के पैसे नहीं मांगता। पर मोहिनी को हमेशा यूँ लगता था कि हमेशा खर्चा तो वो लोग ही करते हैं, यहाँ तक कि बहन बेटियों का लेन देन, कोई भी काम हो उसका खर्चा तक देते हैं। फिर भी अम्मा को पैसे की क्या ज़रूरत है, और इस चक्कर में वो कई बार घर की शांति तक भंग कर देती थी। आज अम्मा बड़ी खुश थी। उनकी छोटी बहन अपनी बेटी की शादी का न्योता देने उनके घर आ रही थी। मौसी घर पर आई तो साथ में मौसी का बेटा भी था। मोहिनी ने उन्हें चाय नाश्ता दिया। उसके बाद दोनों बैठकर अम्मा जी के कमरे में बतियाने लगी। मौसी का बेटा गोकुल के साथ अपने कुछ रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देने निकल गया। खाने में क्या बनेगा, मोहिनी ये पूछने के लिए अम्मा के कमरे में आई तो देखा कि अम्मा अपनी बहन को कुछ पैसे दे रही थी। देखकर उसका चेहरा तमतमा गया, पर फिर अपने आप पर कंट्रोल करते हुए सिर्फ इतना ही पूछा कि खाने में क्या बनाना है, और पूछकर रसोई में चली गई। पर उसे गुस्सा बड़े जोरों से आ रहा था। जब मौसी जी और उनका बेटा खाना खा पी कर रवाना हो गए, उसके बाद गोकुल अम्मा के कमरे में गया। अम्मा बताओ, मौसी को भात में क्या क्या देना है, जो उसकी भी तैयारी कर लें। आप बड़ी बहन हो तो आपकी तरफ से तो भात जाएगा ही। इससे पहले कि अम्मा कुछ कहती, मोहिनी ने बोलना शुरू कर दिया। अब क्या दोगे भात में मौसी जी को? दे तो दिए अम्मा जी ने पैसे, अब क्या पैसे पेड़ पर लगते हैं जो दोबारा खर्चा करोगे? एक बार भी हमसे पूछना ठीक नहीं समझा इन्होंने। पता नहीं हमसे छुपा छुपा कर अम्मा जी कहाँ पैसे लुटाती फिरती हैं। ये सुनकर तो गोकुल अम्मा जी भी सकते में आ गई। तब गोकुल ने कहा, मोहिनी क्या बकवास कर रही हो तुम? मौसी अम्मा से छोटी है, भात तो देना ही पड़ेगा ना। तो पहले पूछो तो सही, अम्मा से पैसे क्यों दिए मौसी जी को? किराए के पैसे भी रख लेती है और इस तरह से उड़ाती फिरती है। और वैसे भी हमें कौन सा किराया देती है जो हम इनकी छोटी बहनों को भात भरेंगे? इस उम्र में भी अम्मा जी का मोह नहीं छूटता पैसों पर से। मोहिनी अम्मा जी को हाथ दिखाते हुए बोली, बस बहुत बोल लिया। मुझे पता है कि तुम गोकुल से आए दिन लड़ती रहती हो इसी बात पर मैंने आज तक कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुमने मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहा था। लेकिन अब नहीं, अम्मा जी ने बीच में ही चिल्लाकर कहा। पहली बात तो ये कि मौसी की बेटी की शादी है, तो मैंने उसे इसीलिए पैसे दिए कि हमारी तरफ से वो अपनी बेटी को उसकी मर्जी के कपड़े दिला सके। अरे बड़ी मौसी हूँ मैं उसकी, तो कम से कम उसकी इच्छा का दिलवा तो सकती हूँ। तो एक तरीके से कन्यादान में तुम्हें क्या देना है, अब तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुमने भी तो पिछले महीने तुम्हारी छोटी बहन को गिफ्ट उसे वहीं जाकर दिलवाए थे, तब तो मैंने कोई विरोध नहीं किया था। दूसरी बात रही किराए की, तो तुम्हारा पति तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है, फिर भी तुम्हें वो 5,000 रुपये मिलते हैं। एक बात बताओ, तुम हर तरह लेन देन करते हो, सब कुछ करते हो, पर मैं कभी कहीं जाती हूँ तो क्या तुम मेरे हाथ में एक्स्ट्रा पैसे रखते हो? मतलब मुझे वहाँ पर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो किसके सामने हाथ फैलाऊंगी? मैं अपनी दवाइयों का भार तुम पर नहीं डालती। कभी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, उसके लिए मैं तुमसे पैसे नहीं मांगती। तो क्या किराए के पैसे भी लेकर तुम बिल्कुल मुझे मोहताज बनाना चाहती हो, ताकि हर छोटी मोटी ज़रूरत में तुम्हारे सामने हाथ फैलाना पड़े मुझे? जानती हूँ कि मेरा बेटा मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता, लेकिन हर चीज़ के लिए उसके ऊपर भार बनना ज़रूरी है क्या? घर के बुजुर्ग को भी पैसे की ज़रूरत होती है। बोलकर अम्मा जी तो अपने कमरे में चली गई। पीछे गोकुल और मोहिनी खड़े अम्मा जी को देखते रह गए। इसके बाद मोहिनी ने कभी दोबारा किराए के पैसों के लिए नहीं कहा। दोस्तों, सही है क्या बुजुर्गों को पैसे की ज़रूरत नहीं होती? ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाएं? अगर उनके पास उन्हीं की प्रॉपर्टी से पैसा कमाने का जरिया है तो उस पर क्यों हक जमाना? आखिर आगे चलकर वो प्रॉपर्टी आप ही के नाम तो होने वाली है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, हाइप देना मत भूलिएगा।